हमारे सहपाठी ने एक ही स्कूल में हम लोग साथ पढ़े हैं और आज भी यहाँ साथ बैठ कर पढ़ेंगे। हाँ, जिससे वो विद्यालय वाली फीलिंग आती रहे। हाँ, महेंद्र भी हम लोग साथी में। हाँ नहीं, वो तो बताने की जरूरत नहीं, फोटो कॉपी मिल रही है। हाँ, वो तो हमारे हरमोहन सिंह कहाँ पे? अच्छा वो आ रहा होगा। हाँ, मस्तक सोना है ना, तो भी आगे तिलक लगा देंगे उनसे बोलेंगे। तो हनुमान जी को प्रणाम करने से राम जी को तो अपने आप ही जा सुहृदय आगार बसई बसई राम, वो भी सर चाप धनुष बाण लेकर बैठे। तो आइए सर्वप्रथम सभी लोग हाथ जोड़कर, क्योंकि लिखा है ना प्रभुनो पवन कुमार, तो आइए हाथ जोड़कर पहले हनुमान जी को वंदन करें। हनुमान जी के साथ राम जी को अपने आप हो जाएंगे। संयोजन का सागर है, समस्त बंदर वालू बैठे हैं, चिंता हो रही, विचार हो रहा है कि लंका जाए तो कौन जाए, क्योंकि ताकत इतनी होनी चाहिए कि एक छलांग लगाए और उधर पहुंच। समस्त बंदर वालू 100 योजन के सागर को लागने का सामर्थ्य दिखा नहीं पा रहे। बोले 10 योजन, किसी ने कहा 20, किसी ने कहा 30, किसी ने कहा 40, किसी ने कहा 50। जामन जी ने कहा बहुत सही, किसी ने कहा 60, बोले बहुत सही, किसी ने कहा 70, बिल्कुल पहुंचने वाले हैं, फिर आवाज आना हो गई। जामन जी ने कहा ये 60-70 तक 100 योजन का सागर है, एक बार में जाने वाला चाहिए, एक छलांग लगाए और उधर पहुंच जाए। जब इधर उधर देखे कोई नहीं दिखा, जैसे हमारे घर में हमारे बड़े कहते ना, हम तुम्हारी उम्र के थे तो ये करते थे, वो कर देते थे। जामन जी ने कहा जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो बलि बांधे तो प्रभु बाढ़ो। राजा बलि को बांधने के लिए भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया। 3 पग की वो भूमि मांगी। राजा बलि ने कहा राज इतना बड़ा और 3 पग क्या होगा 3 पग में? बोले 3 में ही सब कुछ। जैसे राजा बलि ने कहा 3 पग दिए तो बलि बांधे तो प्रभु बाढ़े। चौथर बर नहीं। जामन जी ने कहा भाई घड़ी, उसी घड़ी वो ब्रह्मांड के नायक मैंने 7 परिक्रमाएं, उभय घड़ी माती ने 7 परिरक्षण जाई, मैंने 7 परिक्रमाएं तब की थी। क्यों? क्योंकि तब मैं युवा था, अब मैं हो गया वृद्ध। अंगद जी ने कहा चिंता न करें, हम जाएंगे। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। अंगद जी ने कहा हम जा सकते हैं। समस्त रामादल में खुशियां हो गई, चलो कोई तो तैयार हुआ। बोले चले पक्का जाएंगे, लेकिन वापसी पक्का। जी संशय कछ फिरती बारा, मन में दुविधा है, जाना पक्का है, आना पक्का नहीं है। बोले बिल्कुल ना जाओ भैया, अभी सीता जी को ढूंढ रहे हैं, तो जाएगा वही जो होकर आएगा। जामवंत कहे तुम सब लायक, अंगद तुम्हारा लायक है, लेकिन आपको भेजना लायक नहीं। इसलिए क्यों? क्योंकि पटेही किम शबही कर नायक, आप सेनापति, और बिना सेना के सेनापति अकेला जाए ये उचित नहीं। बैठो। हनुमान जी एक किनारे चुप बैठे, कुछ नहीं बोलते। देखे जब हनुमान जी कुछ नहीं बोलते तो बोले हनुमान जी की थोड़ी सी अगर प्रशंसा हो जाए, और यही है प्रशंसा ऐसी कि बिल्कुल चुप्पा भी हो, थोड़ा सा अगर बोल लो कहाँ आप, फिर तो वो इतना बोले कि उसे चुप कराना मुश्किल हो जाए। तो ये वो हनुमान जी की थोड़ी प्रशंसा हो जाए। हाँ, हनुमान जी की प्रशंसा। जामवंत जी ने कहा कि कहे रीछ पति, अरे सुन हनुमाना, ये का चुप शादी में हो बलवाना, अरे बलवान होकर चुप हो, अरे कितना जाओगे, कुछ आप भी बताओगे? हनुमान जी कुछ नहीं। जामवंत जी ने कहा एक पवन तनय, पवन पुत्र, बल पवन समाना, अरे पवन पुत्र हो, पवन के समान हो, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना, बल बुद्ध के निधान हो, कितना जाओगे, कुछ बताओगे? हनुमान जी कुछ नहीं। जामन जी को लगा प्रशंसा करने थोड़ी और बढ़ाओ। जामन जी ने कहा कवन सो काज कठिन जग माही, ऐसा कौन सा कार्य कठिन इस जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। अरे बचपन में सूर्य को मुख में रखने वाला इतना चुप बैठा है, संसार में फिर कौन सा ऐसा कठिन कार्य जो नहीं होई तात तुम पाई। हनुमान जी कुछ नहीं बोले। जामवंत जी को लगा जब हनुमान जी कुछ नहीं बोले तो जामवंत जी ने कहा राम कार्य के लिए अवतार हुआ है। जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि राम काज लगी तो अवतारा, ये राम कार के अवतार का सर हनुमान जी के कानों में जैसे ही गया तो सुनता ही भयो पर्वताकार, पर्वत के समान विशाल रूप हनुमान जी ने बनाना आरंभ
गर्जना वन में हनुमान जी ने गर्जना आरंभ करी, सिंहनाद कली बार हिवारा। हनुमान जी ने कहा नील जाऊं या राम जाऊं, नीलहूं नागहूं जल नित खारा। बताइए जामवंत जी, इस खारे समुद्र का और रावण के परिवार का क्या करना है? पूरे परिवार को मार दूं सहित शायद राम ने मारी। जिस त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका रखी है, उठा लाए पूरी लंका, आनो निहत त्रिकूट उपारी। अरे जामवंत, मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन कीजो मुझे, जो उचित हो वो सिखाइए। बताइए जामवंत जी, कितना करना है? बताइए जामवंत जी, कितना करना है? जामवंत जी करे नीचे आओ, नीचे आओ। कितना नहीं, इतना करो तात तुम जाई, सीत है देखी कहो सुध आई। इसलिए कितना नहीं, बस इतना, जाओ देखो और लौटो। क्योंकि आप नहीं मारेंगे तब निज भुजबल राजू, नैना कौतुक लाग संग कपिश। वानर सेना के साथ में प्रभु के हाथ से हनुमान जी को जैसे पता चला ये राम लीला पात्र है, यही से हनुमान जी के जीवन का ये सुंदर कांड आरंभ। और यही है जामवंत के वचन कपिसेन संग संघार। राम जी सीता जी को लेने आनी है, और जब आएंगे तब इस त्रिलोक में इस पावन यश के गुणगान को सुर नर मुनि नारद इत्यादि बखानिए गाएंगे। फिर कलयुग में इस गुणगान को जो सुनेंगे, गाएंगे, कहेंगे, जिस दिन समझ जाएंगे। ये नहीं लिखा है कि पढ़ने वाले पढ़ते ही रह जाएंगे, इसलिए लिखा सुंदरकांड को जो समझ जाएंगे परम पद नर पाएंगे, वे राम जी के चरणों को प्राप्त होंगे। जो सुंदरकांड और राम कथा को समझ जाएंगे, पढ़ने वाले पढ़ते ही रह जाएंगे। ऐसा हमने ये रघुवीर पद पाथोज मधुकर बाबा तुलसीदास जी ऐसा गाओ नहीं, हमारे जैसे तो देख देख कर केवल सुनाओ ही। भवेचंद रघुनाथ जस सुने जे नर और नारी, और तिनकर सकल मनोरथ। नर हो या नारी हो, बैठ जाए मन लगाकर। ये भी नहीं लिखा उसी क्षण सिद्ध करें, जो मनोरथ के साथ बैठोगे पूरा होते ही सिद्ध करें ते शिरारी। देने के लिए तैयार हैं, बस मन लगाकर बैठने को तैयार हो जाइए। उसी क्षण तिनकर सकल मनोरथ सुने नर और नारी। ये भी नहीं लिखा कि स्त्री पुरुष, जो भी नर नारी तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करें। नीलोत्पल श्याम काम कोटि, करोड़ों कामदेव भी देखे तो लज्जित हो जाए। ऐसे रूप का उसका गुणगान सुनिए काश गुण ग्राम। काम क्रोध लोभ मोह ये विकार है, इनसे होती है बीमारी। दवा खाने से बीमारी कम हो सकती, खत्म, लेकिन ये राम कथा को सुनने से काम क्रोध लोभ मोह ये मिट जाते हैं। और जब ये रहेंगे नहीं तो आप निरोगी काया हो जाएंगे। आइए पंचम सोपान सुंदरकांड मंगलाचरण से आइए प्रवेश हो रहा है। 3 दोहे 3 श्लोक वर्णित हैं। आइए सभी लोग हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान करें। ये तीनों श्लोक सभी के द्वारा प्रभु राम के चरणों में समर्पित किए जाएंगे। पुस्तक उठाइएगा, तो जो लोग सुंदरकांड की पुस्तक ले लेंगे फिर उनको यहाँ दरबार में रखनी नहीं, इसको लेकर जाना है। हाँ, इसलिए पुस्तक अगर यहाँ से उठाना तो फिर यहाँ ना रखना, ठीक है। इसको ले जाइए, घर में पढ़िए, आपका जीवन सुंदर हो, आपका परिवार सुंदर हो, हर घर में सुंदर कांड हो। इस भावना के साथ ये मंडल चल रहा है श्री सालासर बालाजी मित्र मंडल, जिसका उद्देश्य है हर घर तक पहुंचे। हम नहीं, सुंदरकांड की पुस्तक और सुंदरकांड पहुंचे, क्योंकि हम लोग तो कानपुर के हर घर तक पहुंच पाए, इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा, इतने घर हैं। हाँ, रोज भी जाएंगे तब भी पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन पुस्तकें हर घर तक पहुंचे ये तो इस जन्म में कर लेंगे। हाँ, तो ये उद्देश्य लेकर चलेंगे, घर तक ना पहुंच पाए लेकिन पुस्तकें घर तक पहुंच जाए, ठीक है। तो आइए सभी के हाथों में पुस्तक दीजिए। आइए सुंदरकांड आरंभ करते हैं। और सबसे ज्यादा आनंद तो वहाँ आता है जो सुंदरकांड जिनको याद होता है, जब वो दिख जाते तो लगता अपने जैसे जिला जवार का नहीं मिल जाता है तो बड़ी खुशी होती है हमारे। तो वैसे सुंदरकांड याद जिसको होता है ना, जैसे आपको, तो लगता है बिल्कुल हाँ अपना ही परिवार। हाँ, तो आइए सुंदरकांड आरंभ कर रहे हैं।
थोड़ी सी जानकारी ये दे दे, ये जो सुंदरकांड आप सुनने जा रहे हैं ये है राम कथा। सुना रहे भोले बाबा और सुनती है माता पार्वती। माता पार्वती ने पहला सवाल किया, बाबा जिनका ध्यान लगाकर बैठे हो, समाधिष्ठ रहते हो, आंख बंद करके राम के ध्यान में, तो वो राम कोई और है, ये राम कोई और है जो वन वन भटकते हैं, पत्नी के वियोग में रोते हैं, भगवान कहीं रोते हैं? अरे भगवान कहीं रोएगा? तो क्या वो राम कोई और है, ये कोई और है? बाबा ने कहा ये भ्रम न लो। माता के मन में आ गया। फिर बाबा ने कथा सुनाना आरंभ किया। तो पहले माता पार्वती सती थी, भ्रम से फिर जब उनका अंत हुआ तो बन गई पार्वती। पहले सती थी, बाबा ने कहा जाके परीक्षा ले। तो माता सीता का ही रूप रख लिया। हाँ, जब माता बन गई तो भोले बाबा ने हाथ जोड़ लिया कि अब तुमने माँ का रूप रख लिया तो पत्नी के रूप में तुम्हें कैसे अब हम स्वीकार हाँ। तो आइए, कथा लंबी है तो इसलिए 7 सोपानों की कथा बनी जिसको कहते हैं रामचरितमानस। प्रथम सोपान बालकांड है, द्वितीय अयोध्या, तृतीय हरण, चतुर्थ किष्किंधा, पंचम सुंदर, षष्ठम लंका और सप्तम है उत्तर। तो आपके समस्त प्रश्नों के उत्तर जब उत्तर कांड आता है तो वहीं आपको मिल जाते हैं। भगवान कौन, कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं, सब कुछ आपको मिल जाए। अगर ये जानना है तो पूरी रामचरितमानस पढ़िए। सीता माता का हरण हो गया है, पंचम सोपान जिसके लिए हम लोगों को बुलाया गया है। कभी राम कथा के लिए बुलाइए तो पूरी 9 दिन सुनाएंगे आपको। बालकांड से शुरू करेंगे, उत्तर तक सुनाएंगे। आइए अभी पंचम से शुरू करते हैं और भोले बाबा सुना रहे हैं, माता पार्वती सुन रही हैं और जैसे बाबा कहते हैं बिल्कुल आइए उसी तरीके। कैसे? जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। भोले बाबा कथा की महिमा, थोड़ी सी महिमा भी जानिए कथा क्या है। बाबा ने कहा दिखवी राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। बाबा ने कहा देवी बहुत से पंछी बैठे हैं, आप गए, आपने ऐसे सारे पंछी उड़ गए। तो राम कथा सुंदर कर तारी, कि ताली बजाकर पढ़ने और सुनने से मन के संशय भी हट, ये संशय रूपी भ्रम उड़ जाते हैं, दूर हो। भगवान को लेकर जितने प्रश्न होंगे वो सब दूर हो जाए। बाबा ने कहा राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। माता पार्वती बाबा कलयुग में सुनने वाले कहाँ से लाओगे? इतना समय होगा जो ये कथा सुने। बाबा ने कहा जैसे पंछी बहुत होते हैं, अलग अलग तरीके के पंछी, लेकिन पंछियों में एक पंछी है चकोर। चंद्रमा की किरण मिलती है वो झूमता है, चंद्रमा की किरण पाकर पंछी झूमता है। तो राम कथा शशि किरण, ये चंद्रमा की किरण के समान होगी और जहां पड़ेगी
तो मनुष्यों में जो संत होंगे, संत चकोर करें जय प्राणा। जैसे चकोर चंद्रमा की किरण पर झूमता है, वैसे मानव के प्रजातियों में संत जो होंगे वे चकोर पंछी होंगे। इसका पान करेंगे, युगों युगों तक इसका गान करेंगे, और युगों युगों तक कथा ऐसे ही। कैसी? राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करते जय गान। राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करते जय गान। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। आइए आप प्रवेश कर रहे हैं सुंदरकांड। सुंदरकांड ना, तो आइए यहीं से जामवंत के वचन यहीं से आते हैं ना, तो आइए। इतना करो तात तुम जाई, सीत ही बेटी कहाँ सुधि आई। इतना करो तात तुम जाई, यही जामवंत के वचन है। यही जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। लग लग मोहि पर क्यों तुम भाई, सही गोपिकंद मूल बल भाई। ने कहा हमारी प्रतीक्षा करिए, लौट कर हम आ रहे हैं। और हम आपसे कहेंगे कि मोबाइल रख दीजिए रिकॉर्डिंग के लिए। अच्छा सुना रहे हैं आप, फिर ऐसे लगा दीजिए। बाकी रिकॉर्डिंग के हम लोगों का चैनल है सुंदर है सुंदरकांड, पूरा एक जैसे बगल में आपके कैमरा चल रहा है, तो ये YouTube में अपलोड हो जाएगा। तो आज का सुंदरकांड आप अपना घर पे कर देखिए पूरा। हाँ ये भी सुविधा है कि आपको लगे कल सुंदरकांड हो रहा था तो वो जीवन भर चलता रहे सुंदरकांड। हाँ इस परिवार में, इसलिए YouTube में अपलोड कर देंगे। सुंदर है सुंदरकांड चैनल है, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और घर बैठकर सुनिए और कहिए क्या? जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी ने कहा हमारी प्रतीक्षा करिए, हम काम करके आ रहे हैं। सभी ने कहा आपको कैसे पता चल गया काम हो जाएगा? हम काम करके आ रहे हैं। कब लगी वही परख्यों। बोले कब लगी, कब तक रुकना है? बोले जब लगी आवो सीता ही देखी, जब तक हम देखकर। बोले काम होगा ये कैसे पक्का? बोले काम करने से पहले खुशी हुई है काज मोहि हरस। तो काम करने से पहले अगर मन में खुशी होगी उस काम को लेकर तो 100% हो जाएगा। इसलिए काम जो भी करें भाव से करें, मन से करें, खुशी खुशी करेंगे तो 100% वो काम। फिर कवन सो काज कठिन जग, फिर आपके लिए भी कठिन नहीं है, हनुमान जी के लिए इसीलिए कठिन नहीं है। काम करने से पहले खुशी है तो काम के प्रति ये राम का कार्य है तो इतना प्रेम है कि उस प्रेम में पहले से खुशी आ गई। तो काम के प्रति प्रेम हो, मन में खुशी हो, तो फिर ऐसा कोई काम नहीं जो आप कर। हाँ कवन सो काज, सिंपल। तो हनुमान जी ये कह के प्रणाम करके जा रहे हैं, तो इसलिए उसे आप खुशी कहें, विश्वास कहें, भगवान कहें, राम कहें, जो अच्छा लगे चारों में आपको। तो जिनके हृदय में राम होते हैं उन्हीं के सारे काम होते हैं। हनुमान जी के हृदय में राम है इसलिए होते सारे। जिस दिन हमारे हृदय में भी हो जाएंगे तो होंगे सारे। हाँ उसे राम कहें, चाहे खुशी कहें, चाहे कॉन्फिडेंस कहें, चाहे विश्वास कहें, आपको जो अच्छा लगे। सबका मानी एक ही है। तो हनुमान ने ऐसे प्रणाम किया, देखो ऐसे
यह गई नाई सपने को माता चलो हर्षी हरि रघुनाथ सिर्फ तेरे एक भूनर सुंदर भोलुक तुल चढ़ूंगा ऊपर पार पार रघुवीर समारी कर दो पवन तनय मनवा चरण दे हनुमंता चलो सुखा पाताल तुरंता अमोघ रघुपति कर पाना यही बात चलो हनुमान रघुपति भूत विचारी त्रय नाथ मोहि समकारी जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। हनुमान जी समुद्र के बीच में एक पर्वत का महीना। अच्छा, यहाँ सुंदरकांड जो हम लोग सुना रहे हैं, समय की कोई पाबंदी तो नहीं है, हाँ? क्योंकि फिर हम उसी हिसाब से सुना है। 45 मिनट में सुंदरकांड पूरा, 4 घंटे में पूरा, 5 घंटे में, जितना आप सुने। हाँ, आप सुनने को तैयार हो या सुनाने के लिए बैठे हैं? क्योंकि अभी शाम नगर से 12 बजे से सुना ही रहे थे 5 बजे तक, फिर यहाँ चालू हो गए। जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। तो 5 घंटे वहां सुना कर आए और फिर 5 घंटे अभी यहाँ सुनाने का सामर्थ्य इनकी वजह से। ये आसन सिद्धि, अगर ऐसे बैठ गए तो 5 घंटे आपको सुनाएंगे फिर। लेकिन जितना आपको सुनना हो, जितना समय आप दें, क्योंकि शुरुआत हम करते हैं, पूरा आप करते हैं। घर वाले बता देंगे भैया जरा, हाँ। तो जब आपको लगे कि सुंदरकांड पूरा हो जाना चाहिए, तो आधा घंटा पहले हमको आकर वहीं से घड़ी मिला लेना, पूरा सुंदरकांड हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू हम करेंगे, पूरा कौन करेगा? आप लोग ना। तो अब ये जिम्मेदारी हमने आपको दे दी। ठीक है, अब आप लोगों को तय करना जितनी देर सुनना हो। ठीक है, जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। हनुमान जी समुद्र के बीच में एक पर्वत है मैनाक। हनुमान जी से बोला, हनुमान जी थोड़ा तो रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा तो आराम। हनुमान जी ने कहा, मेरे जीवन का लक्ष्य है राम काज, और राम काज कीन्हे बिनु हमें कहा। तो जीवन में जब तक लक्ष्य मिल न जाए, तब तक हमें भी रुकना नहीं चाहिए। जो निरंतर चलते हैं चलते हैं चलते हैं, मंजिल तक वही पहुंचते हैं, और जो रुकते हैं चलते हैं, क्षमा करिए, वो कहीं नहीं। तो ये दोहा नंबर पहला उनके लिए है कि जीवन में मंजिल तक पहुंचे बिना पथिक विश्राम कैसा। हनुमान जी ने कहा, विश्राम कैसा? हाँ, और जीवन में किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को इंजीनियर, विद्यार्थी विशेष सुने उनके लिए है। तो आपके जीवन का जब तक लक्ष्य पूरा नहीं, डॉक्टर बने बिनु हमें कहाँ विश्राम, हमें इंजीनियर बने बिनु, हनुमान जी ने कहा, हमें राम काज कीन्हे बिनु। तो ये जीवन का लक्ष्य है, हनुमान जी के जीवन का लक्ष्य, आपके जीवन का जो लक्ष्य, इसलिए रुकिए एकदम, चलिए ज्यादा, तो मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे। ये दोहा नंबर पहला है विद्यार्थियों में। हनुमान जी ने ऐसे छुआ, हनुमान ते बरसा कर पुण्य की प्रणाम सिया राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम सिया राम। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। हो जात पवन सुत देवन देखा, जाने कोमल बुद्धि विशीखा। सुरसा राम अहिन कै माता कठिन आय कठिन। देवताओं ने जैसे हनुमान जी को देखा, सुरसा आ गई, हनुमान जी खा जाएंगे। हनुमान जी ने कहा, दुनिया में इतना खाने को हम मिले हैं खाने को। अरे दुनिया में बहुत कुछ खाइए। बोली देवताओं ने दिया है, और देवताओं के हाथ से दिया हुआ आप हो गए हो प्रसाद। हनुमान जी ने कहा, प्रसाद है तो फिर अनादर मान करो, फेंक भी नहीं सकते हो, खाना है। तो हनुमान जी का प्राण की नहीं, राम कार्य की चिंता है।
बोले राम काज कर फिर मैं आऊं और माता के सुन प्रभु को सुनाऊं, फिर आपके मुख में मैं खुद बैठ जाऊं, झूठ नहीं सत्य कहूं। हमें जाने दो माई, लौट कर आएंगे, भूख मिटाएंगे, प्राण दे दो। लेकिन अभी प्राण की नहीं, किसकी चिंता है? राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कहे सुध प्रभु सुनाओ। तब तब बदन बैठियो आगे संत कहूँ मुझे जान दिमाही। बहु जतन दे ही नहीं जाना, शशि मोह गनु हनुमाना। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपटन के नगन विस्तारा। सोरा जो जन मुक्त भयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, दासु तून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, पागा पिता ताहि सिधुना। हनुमान जी सुरसा माता के मुख से बाहर बोले, हो गया। सुरसा जी का मुंह खुला का खुला रह गया। क्यों? क्योंकि छोटा समझ के बड़ा मुंह खोल दिया, और जीवन में छोटा समझ के कभी बड़ा मुंह, हाँ नहीं तो दुनिया के मुंह खुल जाएंगे देख कर। हाँ, इसलिए छोटा समझ के कभी बड़ा मुंह न खोलिए। हनुमान जी बाहर बोले, हो गया बस इतना ही? बोली राज की बात सुनो। हनुमान जी ने कहा, बोली हम आ नहीं रहे। हनुमान जी ने कहा अगर आ नहीं रहे तो कहे आगे। बोली देवताओं ने पठाया, मोहि सुरन जही लागी पठावा। देवताओं ने कहा जाने कहीं बल बुद्धि, तो बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। इसलिए सुरसा का आशीर्वाद है, हाथ जोड़ के सिर झुकाते हो तो आज से राम काज करियो नहीं, सब करियो तुम राम काज। आज से सब तुम करो, ठीक? राम काज सभी करी हो, तुम मल बुद्धि निधन सिया राम। आशीष दे गए सो, हर्ष चलो हनुमान सिया राम। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मंगल भवनी मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अनिल बिहारी। चल एक सिंधु महाराजे, करवाया नभ के कद गए। जीव जंतु जे गगन उड़ाए, जल बिलोकित गए परिछाए। नहीं छावसक सोना उड़ाए, विधि सदा गगन चढ़ खाए। छल हनुमान कह दीना, आशु कपटु कपि तुरत ही चीना। ताहि मारे मातक सुत बीरा, भारत पार गनो मत दीना। कहाँ जाए देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीत मधुलोभा। नाना तर फल फूल सुहाए, कग कग वृंद देखि मन भाए। शैल विशाल देखिए आगे, आवर धाय चढ़ो है त्यागे। मानक चुकप गए अगताई, प्रभु प्रताप जो काल खाए। गिर पर चढ़ लंका देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विषेकी। अति उत्तम जल निधि चहु पासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी समुद्र पार जैसे लंका पहुंचे तो गिर पड़ चढ़। लेकिन सुंदरकांड जीवन जीने का मैनेजमेंट है, और हम सुनाते भी इसी तरीके के जीवन के मैनेजमेंट से जुड़ जाए कि जीवन को जीना कैसे चाहिए। हाँ, एक एक चौपाई समझा रहे कुछ ना कुछ, लेकिन इतना समय नहीं है तो एक एक चौपाई का अर्थ बताएं। प्रभु कितनी कृपा है। हाँ, हनुमान जी गिर पर चढ़े, पर्वत के ऊपर चढ़ के लगता है ऐसे देखो देख। अच्छा, हनुमान जी पर्वत के ऊपर ही क्यों चढ़े? हनुमान जी तो कनक भूत रहता शरीर बड़ा करते और ऐसे देखते, लेकिन पर्वत के ऊपर चढ़ के देख रहे हैं, क्यों? ये भी सोचना चाहिए। तो हनुमान जी हमें संदेश दे रहे हैं कि लंका को अगर जैसे देख रहे हैं
तो ऊंचाई से देख रहे हैं। तो ये संसार है माया की नगरी, अगर इसको देखना है तो थोड़ा ऊंचाई से देखिए। और वो ऊंचाई कहाँ है? पावन पर्वत वेद पुराण, ये वेद पुराण पर्वत है, इनको ग्रहण करके देखिए आप। तो ये माया नगरी आपको, तो पावन पर्वत वेद पुराण के पर्वत है, उस पर्वत से चढ़ के ज्ञानी नामक के गढ़। जैसे हम लोग पी रोड में आए हैं और ये गौतम गंगा हाउस, ये भी अपने ही ना। और यहाँ जाम भी बहुत लगता है। अब जरीर चौकी में फंसे हैं और घर है बिल्कुल बगल में, आने की दूरी है 1 मिनट, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर लाइन क्लियर हो तो जरीर चौकी से यहाँ तक कितनी देर लगेगी? 1 मिनट। लेकिन अगर कहीं क्रॉसिंग उधर की बंद है और आप फंसे हैं वहीं पे माई कार के पास, वहां से आने में यहाँ लग जाएगा आपको कम से कम 1 घंटा। 1 मिनट का सफर हो गया। लेकिन जितनी देर गाड़ी में रहेंगे उतनी देर चिड़चिड़ाते, क्यों? उलझन होगी, हम जाम में फंसे। लेकिन स्थिति बदल रही थोड़ी सी, आप जाम में फंसे तो उलझन होती है। लेकिन कहीं यही गद्दा हाउस के ऊपर आप छप्पर खड़े हैं और लंबी लंबी लाइनें और लाल लाल बत्तियां जल रही हो रात के समय, और पूरी लाइन पर आप खड़े होकर देखें तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। जाम में फंसे हैं तो बुरा लगता है, और जाम से निकल गए तो ये संसार में जब तक फंसे हैं तब तक तो बुरा लगता है, लेकिन संसार से अगर निकल गए तो फिर वही संसार अच्छा लगता है। तो ये केवल जाम वही है, बस स्थिति देखने की आप कहां फंसे हैं। जाम वही है, बस थोड़ा सा हट कर देखेंगे तो वही जाम आपको, यही संसार, यही परिवार फिर आपको बिल्कुल सत्य सत्य दिखता है। तो हनुमान जी ने कहा ऊपर से देखो तो बिल्कुल साफ दिखता है, गिर पड़ चले देखिए ये पूरी माया समझ में आ रही, कहाँ माया है कहाँ क्या है। तो आपको भी संसार की माया देखनी है तो थोड़ा सा ऊंचाई से देखिए, बिल्कुल साफ दिखेगी। और अगर जाम में फंसे हैं तो फिर चिड़चिड़ाते रहिए। हाँ, जय कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इस छंद के द्वारा बाबा तुलसीदास जी महाराज सुंदरता सुरक्षा का एक मिश्रण, एक घोल इस छंद में तैयार कर रहे हैं। तो आइए देखिए घोल, छंद के द्वारा सुंदरता और सुरक्षा का ये घोल है। और आइए देखिए कैसे। कनक कोट विचित्र मणिक सुंदरा इतना घना, चौहट हट सुभट बीती, चारपुर बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचत, रघुबरूदिन को गनी। रूप निश्चर ज्योति अति बल, सेन बर मत नहीं बने। बन बाग बन वाटिका ऊप बापी सोहरी। नर नायक सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहही। मालते हैं विशाल सै, समान अति बल गर्जही। नाना अकारण बिरहि बहुविध, एक एक तर्जनी। करि जतन भट कोटिन विकट, नगर चौबीस रक्षही। महेश मानस धेनु कर अज, हरि साचर पाछही। लाग तुलसीदास इनकी, हाँ इनकी कथा इतनी कही क्यों? हनुमान जी ने देखा कहीं महिष कहीं भैंसा, मानुष मनुष्य, धेनु गाय खर गधा अज बकरा, निशाचर बच्चही। हनुमान जी ने कहा राम राम राम, ये चोरों पे मांसाहार। बोले देखा नहीं जा रहा। अरे बोले देखा नहीं है, दिखा नहीं जा रहा। बोले यही लाग तुलसीदास बाबा इनकी कथा इतनी ही कही। बोले हमसे भी नहीं कही, लिखी जा रही। बोले क्यों? रघुवीर शक्ति ये सब मरने वाले हैं, त्याग गति पई है, ये गति पई है सही। ये सब गति को पाने वाले मरने वाले, और जो मरने वाले उनकी क्या चर्चा करना, जो जीने वाले उनकी करो है चर्चा। हाँ हनुमान जी
कथा को फिर मोड़ के बाबा तुलसीदास जी इधर लाए, बोले राक्षसों की इतनी ही कथा कही, ये लाल तुलसीदास बाबा इनकी कथा इतनी ही कही और हम लोगों ने इससे ज्यादा कही क्या। जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। दोहा नंबर 3, अनेक राक्षस। हनुमान जी ने जब देखा, हमने कहा सुंदरकांड पढ़िए नहीं समझिए। हनुमान जी पुण्य कुंवारे देख बहु कपिमन कीन विचार। हनुमान जी ने विचार किया कि जीवन में अगर विवादों से बचना है तो छोटे हो जाएंगे। हनुमान जी ने कहा रूप अति लघु रूप धरो, जितने छोटे होंगे उतना विवाद कम होगा, और तो होगा ही नहीं। तो इसलिए अगर विवादों से बचना है तो हो जाइए छोटे, सारी समस्याएं खत्म। हाँ, ससुराल में रहना है तो सब बड़े हो जाए, आप छोटे हो। हमारी सासू बड़ी, हमारी नंद बड़ी, सब बड़े, बस हम ही छोटे। फिर आपके जीवन का सुंदरकांड कोई रोक सकता है क्या? चालू हो जाए, छोटे हो जाइए, आप बड़े होने को तैयार बैठे हैं। इसीलिए संघर्ष ही संघर्ष चल रहा है जीवन में, हर जगह हर चीज में छोटे हो जाइए तो जीवन में संघर्ष ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर। और फिर घूम घूम के कहोगे क्या? हाँ क्या? जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम इसलिए का रूप अति लघु रूप धरो फिर नगर करो। इसलिए जीवन में परिवार में किसी के घर जाइए तो बड़े नहीं छोटे बनकर। हनुमान जी रूप अति लघु रूप बोले, अंदर जाना है तो छोटे होकर। इसलिए किसी के घर के अंदर जाना है तो छोटे होकर जाना है, बड़े होकर। हाँ, ये है सुंदरकांड। हम बड़े होके जा रहे हैं। आकाश छूने वाले अतुलित बलधाम, हम धरती छू रहे हैं। यहाँ धरती छूने वाले आकाश छू रहे हैं, इसलिए आकाश छूने वाले धरती छूते हैं। हनुमान जी ने कहा धरती छूइए, आकाश तो अपने आप छूने लग जाओगे। बड़े बनने का सूत्र है छोटे हो जाइए, जितने छोटे उतने ही आप बड़े। हाँ, तो हनुमान जी मशक समान, मच्छर के समान, और लंका में प्रवेश कैसे? मशक समान रूप कपिधर, लंके ही चलो सुमिर नर। नाम लंकनी के दिन सुचरी, सो कहि चल सुमोहि नहीं मरम सक तोरा, मोर आहार जहां लगी चूरा। का एक महाकपिधर, रुद्र भवत धरनी धर्म। संहार उठी सो लंका, जोर पानी कर दिन सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलते फिरत कहा कोई चीना। विकल घोष गए कपि के मारे, तब जान सुनि सिचर संघार। तात मोर अति पुण्य गोता, देखो नयन राम कर दूता। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। और दोहा नंबर 4, ये उन लोगों के लिए है जो कहें हमारे घर में सुंदरकांड है भैया आना, उसके बाद कहेंगे इससे क्या होगा, ये जो कर रहे हैं तो सुन ले। जो कहते हैं ना, जो बिना फायदे के कोई काम करते ही नहीं है, उनके लिए भी फायदा बता दें क्या होगा इससे। अच्छा हाँ, सुनिए सुंदरकांड को पढ़ने से, सत्संग में जाने से, राम कथा में। तात स्वर्ग अपवर्ग माने होता है मोक्ष। स्वर्ग और मोक्ष में भी जो सत्संग में, जो थोड़ा बोल रहे हो पीछे, हाँ शांत रहे। हाँ, तात स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष में भी नहीं मिलेगा। सत्संग में मिलने वाला सुख क्षण भर का, जो सुख लव सत्संग तूल न ताहि सकल मिली। फिर दुनिया में कहीं भी जाओ तो आपको जो क्षण भर का सत्संग में सुख मिल जाए, फिर वो दोबारा कहीं मिलेगा, चाहे वो स्वर्ग में चले जाओ चाहे मोक्ष में चले जाओ।
लिखा तात शुंग अपवर्ग धरी तुला एक अंग और तूल नताई सकल मिली। फिर कहीं नहीं मिलेगा जो सुख लव सत्संग। ये है सत्संग की महिमा। लंकनी में ऐसे दरवाजे, बोलिए हनुमान जी बिल्कुल सीधे जाइए, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, कीजिए सब काजा प्रभु श्रीनगर। बोली प्रभु श्रीनगर की जय सब काजा दर्द सुधारे गुगर हिमतारे गोपक से अनल सुखलाए वरुण सुमेरु रेणु शंभुताहि राम कृपा कर चितवा जाए। तिलक धूप धरो हनुमाना बैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा देखे जाता अग्नित जोधा। धरो दसानन मंदिर वामे विचित्र कह जात सुनावे। शयन किए देखा कपते मंदिर मौन देख बैठे। भवन एक गुण दीप सुगावा हर मंदिर ताबे बनावा। मुझे जय राम कथा जय श्री राम कथा ओ जय जय राम कथा ओ जय श्री राम कथा। दोहा नंबर 5। हनुमान जी लंका के अंदर विभीषण जी का घर है और घर भी बिल्कुल अलग बनाया। हर एक मंदिर कहाँ भिन्न, सारे घरों से बिल्कुल अलग। हाँ, जैसे हमारा घर होता है, घर के बाहर एक नेम प्लेट, ये हमारा घर, ये हमारे घर का द्वार, इस द्वार में आपका स्वागत है। विभीषण ने अपने द्वार में प्रभु के चिन्ह रामायुध राम आयुध अंकित धनुष और बाण लगा दिए। हनुमान जी देखते रहे धनुष और बाण प्रभु के चिन्ह। तो ये द्वार नहीं, हरि का द्वार है। और जब द्वार हरि का है तो अंदर सज्जन ही होगा, क्योंकि वो सज्जन ही होगा जिसने द्वार को हरि का द्वार बना दिया। ये हमारा नहीं। बोले क्यों? बोले हम यहाँ रहेंगे नहीं, द्वार यही रहेगा, घर यही रहेगा, हम नहीं रहेंगे तो हमारा आना जाना हमेशा का नहीं है। तो ऐसा द्वार कैसा जहाँ हमारा आना जाना हमेशा का? बोले हमेशा का आना जाना है इनका, तो द्वार है इनका। विभीषण ने कहा हमारा नहीं, द्वार है इनका, इनका आना जाना बना रहेगा, हमारा आना जाना यहाँ पक्का। तो जो पक्का नहीं तो काहे पर करे पक्का बनाने का द्वार? बोले हमारा नहीं, हरि का द्वार। राम आयुध अंकित देख हर्ष कपिलाई। हनुमान जी तुलसीधर धनुष बाण देख कर खुश हो गए। रामायुध अंकित रहे शोभा वर्णिन जय सिया राम। नव तुलसी का वृंद कहा देगी हर्ष कपिलाई। हनुमान जी ने सोचा जब द्वार ही हरि का है तो अंदर सज्जन होगा। और कितने राक्षसों में यहाँ कहाँ सज्जन करवास, यहाँ कहाँ ये लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन परिवास। मन मोहबर करे कपिलागा तेहि समय विभीषण जागा। हनुमान जी यही सोच रहे हैं कि धन किसका है। उसी समय विभीषण ऐसे जय श्री राम कथा जाके जय श्री राम कथा। विभीषण चंद्र बोले एक बार सुनाइए। जब विभीषण ने कहा तब कही सब राम कथा, तब कही, कब? जब कही कि सुनाइए, तब कही ये सब राम कथा। हनुमान जी ने ऐसे थोड़ी सुनाई जाती। जब लोग कहे सुनाइए, हाँ तब सुनाइए, ऐसे न सुनाइए। लिखा है तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सिया राम। सुनत चुगल मन पुलक मन मगर सिया राम। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। पूछा हनुमान जी विभीषण भाई रहे कैसे?
तो आइए, हनुमान जी ने कहा विभीषण मेरे भाई अनिष्ट कैसे करते हो राक्षसों के बीच में? बोले हनुमान जी सिंपल। बोले कैसे? बोले जैसे जीव बेचारी 32 में फंसी अकेली, जरा सा पड़ जाए तो कट जाए। सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसने को जीव। जैसे 32 दांत और अकेली रहती है, और दांत है कठोर, दांत है ये कुछ भी मिले काटेंगे। यहाँ तक कि जीभ 24 घंटे जुड़ी है, साथ रहती है, लेकिन पड़ जाए तो काट दे। और दुष्टों का नेचर है दांत साथ रहे, जुड़े रहे, लेकिन पड़ गए तो काट ही देंगे। तो इसलिए वो 32 हो, लेकिन आप थोड़ी सी डिस्टेंस बनाइए। और दांत है कठोर, जीभ है मृदु, तो कठोर के बीच में विनम्र बन के रहा जाता है। स्थितियां विपरीत हो तो क्या हुआ? आप मृदु हो जाओ, हर जगह एडजस्ट हो जाओगे। वो 32 हैं, आप अकेले हो। और देखिए, जन्म के बाद दांत आए, जीव आई है जन्म से, और राज्य भी करेगी अंत तक, लेकिन दांत चले जाएंगे क्योंकि कठोर है। तो जो मृदु होगा वो अंत तक राज्य करेगा, कठोर तो चले जाएंगे। सुनो पवन सुत रानी हमारे, जिम दस नहीं मोची बिचारो। बात प्रभु नहीं जाने बनाता, करिए के बात बोले माता। राम सुतन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि आदरो सदन मनता, बिन भरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हर दीना। सुनम विभीषण प्रभु कह रीति, करण सदा से पद प्रीति। मोह पवन में कर्म कुलीना, कवि चंचल सब लीन दीना। तो गाते देवी जो नाम हमारा, तेरे जिन ताहि न मिले अकारा। अच्छा एक जगह और बता रहे थे, जब कुछ लोग जैसे बिल्कुल तड़े हो, ये जब चौपाई आएगी तो इनको यहीं पे हम पकड़ेंगे। बोले सर भैया जी, हमने कहा, बोले आप हर चौपाई कर को बताते हो? हमने कहा बिल्कुल भैया। बोले चौपाई हम पूछेंगे बताओगे? हमने कहा चलो पूछो। तो यही रोका तो उसने, प्रात ले जो नाम। बोले किस पर व्याख्या हो जाए जरा? तो हमने कहा इस पर भी हो जाएगी। क्यों? हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की? हमने कहा अच्छा पहले आप बताओ इसका अर्थ क्या? क्योंकि जो पूछता है उसको पता जरूर होता है, क्योंकि वो उसकी पूछने की इच्छा नहीं है, परीक्षा लेने की इच्छा है। हमने कहा ये आपका मन का भाव पूछने का नहीं, ये परीक्षा लेने का है, जहां तक मुझे लग रहा है। और इंसान सवाल भी वही पूछता है जिसका उत्तर उसको, क्योंकि वो सामने वाले को थोड़ा करना चाहता है। हाँ, हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे साथ है रघुनाथ। हमने कहा आप बताओ पहले। बोले नहीं आप बताओ। हमने कहा नहीं आपको पता है, या तो बोलो ना दरबार में कि नहीं पता है, तो फिर हम बताएं। बोले नहीं पता है। हमने कहा बताओ। बोले इसमें लिखा प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहार। इसमें लिखा है कि जो हनुमान जी का सुबह सुबह नाम ले ले, फिर उसे दिन भर भोजन। बोले ये लिखा है, अब आप बताओ। हमने कहा जब यही लिखा तो यही होगा। बोले नहीं आप क्या करो, क्या ऐसा होता है? हमने कहा चलो अच्छा ऐसा होता हो तो क्या होगा? बोले नाम न लिया करें। हमने कहा भोजन इतना जरूरी है कि हनुमान जी को छोड़ सकते हो, मगर भोजन को बोले नाम नहीं लेंगे लेकिन हाँ खाएंगे। हमने कहा यही भोजन भी काल हो जाता है, डॉक्टर भी कहते हैं ये चीज ना खाओ, ये चीज ना खाओ, नहीं तो ये तुमको ले जाएगा। तो भोजन भी अमृत है तो विष भी है। हाँ, तो बोले इसका अर्थ समझाओ। हमने कहा हनुमान जी ने कहा है, पहले तो हमने कहा हनुमान जी जो है शंकर भगवान, ये तो मानते हो? बोले हाँ ये मानते हैं। शंकर स्वयं केसरी, शंकर सुमन केशरी। और हमने कहा एक बात सुनी होगी, काल में उसका क्या करे जो भक्त हो। तो जो हनुमान जी का और शंकर भगवान का नाम सुबह सुबह लेता है, वो काल का आहार दिन भर नहीं, फिर काल को भोजन आप नहीं बनकर मिलेंगे,
संसार में और भी कोई काल का बन जाए, लेकिन ते दिन ताहि न मिले। तो काल का आहार जो हनुमान जी का नाम और शंकर जी का नाम ले लेता है, तो दिन भर वो काल का आहार नहीं बनता है। आहार तो उसे, जैसे हम लोग नाम लेते हैं, तो हम लोगों के साथ, आप लोगों के साथ एक क्या जुड़ा है, हमारे साथ दो क्या है। जैसे आप लोग सोचते होंगे क्या खाएं, घर में रहते होंगे ना, आज क्या खाएं, क्या बनाएं, ये चर्चा होती है शाम को, फोन में पूछ जाता है कि आज क्या खाएंगे, क्या बनाएं। लेकिन हमारे घर वाले हमसे नहीं पूछते हैं, क्यों? क्योंकि जानते हैं इनके में क्या ज्यादा लगा है। हम सोचते हैं क्या क्या खाएं, पूरे कानपुर में घूमते हैं रोज शाम को तरह तरह के व्यंजन, तो हम देखते हैं क्या क्या खाएं। ये है कृपा, नाम लेने से एक क्या और बढ़ गया, इसलिए नाम और लेते हैं तो ये क्या बढ़ता रहता और क्या क्या। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सुमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुबीर सिया राम। की कृपा सुमिरे तो मेरे मन में है कि दोहे से चौपाई आगे बढ़ाए, लेकिन सामने बाबूजी ने जब ये दोहा पढ़ा, उनके रूपों को जब हमने देखा कि हाँ ये साथ में पढ़ रहे हैं, तो लगा अब अर्थ होता है। लगता है जब अपने मिलते हैं तो लगता और थोड़ी और बातचीत हो। हनुमान जी ने विभीषण से कहा, क्योंकि विभीषण ने पहले सवाल किया कि हनुमान जी आप जैसी कृपा क्या हम पर नहीं करेंगे? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल करेंगे। बोले क्यों करेंगे? बोले जब मैं अधम सखा कुलहीना कपि चंचल, मैं कपि चंचल नहीं बल बुद्धि तब की भी कृपा। कुलहीन और आप हैं उत्तम कुल पुलस्त मुनि नाती, आपका तो कुल ही उत्तम है, विश्व के पुत्र हो, ब्रह्मा के वंशज हो, पुलस्त मुनि के नाती हो, यहाँ कुलहीन है तब की भी कृपा, तो आप पर तो देखते ही कर देंगे। अस्मय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुबीर सिया, ये की कृपा सुमिरे गुण, मेरे विलोचन वीर सिया राम। और जानकर भी ऐसे राम की कथा जो 2007 तक हमने सुनाई, लगभग 6:15 से माइक पकड़ा है, 7:30 हो चुका होगा। हाँ, 1.25 घंटे में केवल 7 दोहे सुने, लेकिन पता नहीं चला होगा कि 1.25 घंटे बीत गए। ऐसे पूरी रात सुना देंगे पता नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि हमारे साथ है रघुनाथ, को समय की चिंता नहीं है, वरना पता चलेगा आप लोग सुनते रह जाओगे। हाँ, बाबा की कृपा है। उसके बाद भी यहाँ बैठे, लेकिन अभी भी मन नहीं लग रहा, घर की याद, इनकी याद, उनकी याद। ऐसे राम को जानते हुए, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, तो काहे ना होए दुखारी। इस संसार में जो राम को भुला कर बैठे, इस संसार में वही दुखी होकर बेटे की याद। तो लिखा जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर काहे ना होए दुखारी। हनुमान जी का जो राम को भुला कर बैठे, वही तो दुखी होकर बैठे, और हमारे जैसे जो याद करके। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न होए दुखारी। कहत राम गुण गावा, पावा अनिर्वाच भूषावा। हनुमान जी ने सुनाई राम कथा, विभीषण ने कहा भी सुनाई। अच्छा, चुप रहना भी मुश्किल है, सामने वाले तो थोड़ा बोले हम भी सुनाई। हाँ, सुन नहीं सकते, सुनाने के लिए सब बैठे हैं, मौका मिल गया बस, केवल मौका की देरी है, बोले हम भी सुनाएंगे। हनुमान जी ने कहा हमने राम की सुनाई, तुम किसकी सुनाओगे? विभीषण ने कहा मुझे जय सीता कथा, मुझे जय सीता की कथा, पूरी सब कथा विभीषण कही। विभीषण ने सीता की कथा कही, कैसे आई, कहाँ रहती, कैसे जाना है, ये सारी कथा सुनाई। हनुमान जी ने राम की, तो विभीषण ने सीता की।
कैसे? पुण्य सब कथा विभीषण कही, जीवित जनक सुखाता हर। तब हनुमंत कहा सुनो, भाई ये कथा ही सुनाओगे कि दर्शन भी करोगे? कहा तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहो जानकी माता कहाँ है? जुगत विभीषण सकल सुनाई। हनुमान जी बने ब्राह्मण विभीषण से मिलने के लिए, लेकिन सीता माता के मिलने के लिए बन गए बंदर। कर सोई रूप बंदर। क्यों? जीवन में आप व्यक्ति बनो, कलेक्टर बनो, देश के प्रधानमंत्री बनो, लेकिन माता पिता के सामने वही बनकर जाओ। हाँ, दुनिया की कलेक्टरी उनके सामने। हनुमान जी ने कहा बंदर है और वो जानते हैं, तो हनुमान जी अपने कर सोई रूप बंदर बन के, तो माता पिता गुरु और प्रभु इनके सामने बनकर नहीं, जो आप हैं वही जाइए। आप बनकर बताते हैं ये बन गए, वो देख कर बताते हैं कि तुम क्या बनोगे। किसान ऐसे उठाता है, बीज देख कर बताता है कि फसल इस बार कितनी अच्छी होगी या कैसी होगी। तो माता पिता देख कर जान जाते हैं कि तुम क्या बनोगे, और आप उनको बन के बताते हैं पिताजी ये बन गए। उनको बनने से पहले पता कि तुम क्या। कर सोई रूप गयो बन अशोक सीता रह जयो। देखी बने हो दीन प्रणामा, बैठे बीच जात दिस जाओ। कृष्ण शीस जटा एक बेरी, जपति हृदय रघुपति गुण शेरी। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। दोहा नंबर 8। सीता माता बैठी है, मैंने दूर से देखा, देख मन है मन। सीता माता निज पद तैन दिए मन राम, राम पद कमल लिख सिया राम। ओ परम की पवन सुत, देखी जानकी दिल सिया राम। तर पल्लो मोरा लुकाए, करे विचार करूँगा पाए। होते अवसर रावण का, आवास नारियों किए बना। बहुविध खर्ची ने समझा, साम कान भय वेद दिखा। रावण सुन सुन सयाने, मंदोदरी आदि सब। इतने में रावण आ गया। सीते एक बार विलोक मम पोरा। देखो हमारी सीता माता ने ऐसे एक तिनका तिनका ऐसे उठाया, तिनके को ऐसे आगे किया, और ये तिनका है ये भूमिज है। तिनका जो है भूमिज, धरती से निकला, और सीता माता भी निकली है धरती से, ये है भूमिजा। तो तिनका और सीता माता का रिश्ता भाई बहन का, दोनों की माँ एक। सीता माता भूमिजा, ये है भूमिज। और स्त्री जितना सुरक्षित अपने भाई के साथ महसूस करती है संसार में किसी के साथ, बोले जब तक ये मेरा भाई है ना, ये तिनका, तो इतना तिनका भी तुम्हारा कुछ बिगाड़। ये तन धर ओट अपने भाई को ऐसे आगे किए। धर ओट कहत बैठे, सुमिर अवधपति परम सरे। सुन हसमुख होत प्रकाशा, कबहु के नंदिनी करई विकास। असमन समझू कहत जानकी, कल सुध नहीं रघुवीर मान की। सत सुने हरि आने मोहि, अदम निरज लाज नहीं तोहि। जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा। हमारे बगल में बैठे शिवम भैया, ये बहुत मेहनती, दो सुंदरकांड भी करे, हो सकता है वो रात को जागरण में भी चले जाएं। हम लोग तो एक सुंदरकांड बहुत ज्यादा, कहीं मित्रता या व्यवहार में फंस जाए, जैसे आज यहाँ व्यवहार में मित्रता में। हाँ, महेंद्र भैया हमारे मित्र हैं, सहपाठी। हाँ, नहीं तो एक ही रखते हैं, क्योंकि हमारा एक में एक कोटा पूरा हो जाता है। लेकिन ये अभी इनकी नई शादी हुई है, जिम्मेदारियां बहुत है, डिमांड भी आती है,
तो जरा इनके लिए एक गिलास गर्म गुनगुना पानी। तो इनका गला बता रहा है कि इनको दिक्कत ज्यादा। हाँ, तो इनके लिए एक गिलास गर्म गुनगुना पानी थोड़ा सा, तो इनको थोड़ा आराम, क्योंकि साथी है तो इनका ध्यान थोड़ा। हाँ, और आइए दोहा नंबर 9। आप सुन खैर को दिसम राम ही भान समन सिया राम। परस बचन सुन काढ़ कसे बोला अति किसियान सिया रामा। जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। आइए दोहा नंबर 9। रावण ने निकाल ली तलवार, सीता माता ने कहा तू जुगनू है, सुन दशमुख खज्ञोर। रावण ने कहा मैं जुगनू और रामाई भानु समान, राम सूर्य आप सुन खज्ञोर रामाई भानु। ऐसे परस वचन सुनी रावण बोला तट किसियान कि सीता ताए मम कृत अपमाना, लंकापति का अपमान कटी हो तो सिर कठिन कृपाण, इस कृपाण से काट लूं अपमान। निकाले तलवार, सीता कहे तुम गृह अपमान, कटी हो तो सिर कठिन कृपाण। नायक सबरि मान मम वाणी, सौंपे होती मत जीवन कानी। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर कर समदश कंदर। सोभुज कंठ के तब असि घोरा, सुन सत अस प्रवान मन मोरा। चंद्र भाष हरु मम परिताप, रघुपति बिरह अनल संजाता। सीता निसि बहस पर धारा, कह सीता हर मम सुनत वचन मारन धाव। रावण की पत्नी दौड़ी हाथ पकड़े कहकर रुक गई। सुनत वचन पुण्य मारन धाव, मैं तिन्या कही नीति बुझाओ। ऐसी सकल मिस चरई बुलागे, सीते बहुविध त्रास उजागे। मंदोदरी ने कहा समय दो, कह लो रानी बन जाओ, सोचने का तो समय दो। रावण ने कहा ठीक है 1 महीना। फिर मास दिवस मोह न माना, 30 दिन के अंदर कहना नहीं माना तो मैं मारूं, तो मार दूंगा कहा रे पाना इस तलवार से। ये बोल के दोहा नंबर 10 भवन गए। रावण गया राक्षसियों को बता के सीता त्रास डराओ, एक में कारेण धरई रूप बहुमंद, अनेक डरावने रूप रखो मनाओ लौट रावण। भवन गयो जस कंधर, यहाँ पिशाचिन बिंब सिया राम। सीता के त्रास दिखावे, धरे रूप बहुमत सिया रामा। जय जय राम कथा। अच्छा कहेगा कि नहीं बेटा? बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से। एक बार तो हमें लगा कि वही आ गए। हाँ, लेकिन हमें लगा कि नहीं बेटा का हिसाब किताब तगड़ा है, हमने कहा हम नहीं सीखे। हाँ, लेकिन बिल्कुल लग वही रहा है, ड्रेस का गेटअप तो बिल्कुल। राम कथा, श्री राम कथा, तो जो भी जाएंगे यहाँ से प्रसाद लेकर जाते हो, क्योंकि 13 कृष्ण और ऊपर क्या जाके ये आपने का तो चढ़ा है ना, तो इसलिए अगर जाइए ना तो प्रसाद लेकर ही। हाँ, और बिना प्रसाद लिए कोई ना, और जो बैठे वो कहेंगे जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। आइए दोहा नंबर 13 है ना, कपि के वचन। आइए दोहा नंबर 13 से। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास होना। जाना मन गुण वचन यह, कृपा सिंधु कर बच सिया राम। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। अंगूठी से प्रीति हो गई। ये
तो राम के जन है, हरि जन, राम के जन जानी, हरि जन जान। जब सीता माता ने जान लिया हनुमान जी प्रभु के दास हैं, तो ऐसी प्रीत हो गई कि दिल की बात निकल गई। कैसे है लक्ष्मण भैया, अब कहूँ कुशल अनुज सहित, हरि जन जान प्रीति गाई, सजल नयन पुलकावन पाई। मूरत बिरह चलती हनुमाना, भयो तात मोह कबूल जाना। अब कहूँ कुशल ज्यों बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खराई। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपके हेतु कठिन पुरारी। सहज पान सेवक सुखदाय, कबहु सुरन कर रघुनाथ। कबहु नयन मन शीतल ताता, हुए निरव श्याम मृदु गाता। और ये वाला दरवाजे के पास रखना, जो जाए उसको पकड़ा के, बाकी यहाँ से हम देते रहेंगे। ये पीला वाला जब मिल जाए समझो गेट पास है। हाँ हाँ कोमल चित कृपाल रघुराई, कपके हेतु धरी ठुराई। सहज वान सेवक सुखदायक, कबहु सुरत करत रघुनायक। कबहु नयन मन शीतल ताता, हुई है निरख श्याम मृदु गाता। बजन न आव नयन भरे बारी, अहनाथ हो निपट बिसारी। देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। बात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख सुकृपा निकेता। जन जननी मानो जिय बोला, तुम ते प्रेम राम के दूता। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी ने कहा माँ, अगर स्थिति इधर ऐसी है, उधर भी स्थिति अच्छी नहीं है। सुनिए प्रभु की स्थिति। हनुमान जी दोहा नंबर 14। रघुपति कर संदेश अब, सुन जननी धर धीर सिया राम। ओ बस कहीं कट गद गद भयो, भले विलोचन वीर सिया राम। बोले सब कुछ है विपरीत, मैं हूँ राम वियोग तब। सीता के वियोग में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो चुका है। चंद्रमा सूर्य बन गया है, बरसात का जल खौलता हुआ तेल हो गया। जल की बरसात नहीं, खौलते तेल की बरसात होती है प्रभु के ऊपर। मां आपके वियोग में कहीं हो राम वियोग तब सीता, मोह सकल भय विपरीता। अनकर किसमयान शानु, पालन सासन निस सच भारे। भूलय विपिन कुंत मन सरिसा, बारूद तपत तेल जन बरिसा। जीत रहे करत ते पीरा, उनत श्वास सम त्रिविध समीरा। कहीं होते कछु दुख घटी होई, ताहि कहो यह जान न कोई। भक्त प्रेम मन मम अग तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सुमन सदा रहत कोई पाहि, जान प्रीति रसुलट नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत मैं देवी, मगन प्रेम तन सुख नहीं तेरी। कपि हृदय धीर धर माता, सुमिर नाम सेवक सुख पाता। रघुपति प्रभु ताहि, सुनि मम वचन तजौ बदलाई। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। दोहा नंबर 15। हनुमान जी ने कहा मां, ये जितने राक्षस हैं ये पतंगे, पतंगा आग में जलता है, प्रभु की क्रोध की अग्नि है। ये समस्त राक्षस पतंगों की भांति जलकर मर जाए। निश्चल विकर पतंग सम रघुपति बाण कृशानु, और जननी हृदय धीर धरु, जले निशाचर जान। हनुमान जी ने कहा मां, हनुमान आ गया है, राम भी आ गया।
माता ने कहा प्रभु क्यों नहीं आए, तुम्हें क्यों भेज दिया, सीधे सीधे वही आ जाते। हनुमान जी ने कहा माँ हनुमान आया है, राम भी आ जाए। बोली तो तुम्हें क्यों भेजा, सीधे आ जाते। हनुमान जी ने कहा माँ जो रघुवीर हो सुध पाई करते नहीं विलंब रघु। आपकी सुध नहीं थी, नहीं तो वही आते। हमको कहा गया सुध लेकर आओ फिर प्रभु आएंगे। इसलिए जब रघुवीर हो सुध पाई तो करते नहीं विलंब, ये देरी ना करते आ जाते। लेकिन उनको पता नहीं कभी कहाँ है, नहीं तो सीधे सीधे प्रभु आते, हम ना आते। लेकिन अब हम जाकर लेकर, इसलिए कुछ दिन रुकिए। हनुमान जी जो रघुवीर हो शुद्ध पाई करते नहीं विलंब रघुराई। राम पान रघुए जानकी तन रूप के जादू। हनुमान जी ने कहा आपके बेटे में इतना सामर्थ्य है, अभी ले चले और आपको प्रभु से मिला दें। लेकिन ले नहीं चल सकते हैं, क्यों? क्योंकि प्रभु आयुष नहीं तो अब ही माँ को मैं जाऊं, अभी ले चले। आज्ञा नहीं राम दुहाई, हमसे कहा गया देख कर आना है लाना, नहीं तो अब ही माँ तुम्हें जाऊं तवाई। प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धर धीरा सहित हनुमान जी का कुछ दिन रुकिए, वानर सेना के साथ आएंगे, इन सबको मारेंगे, फिर आपको ले ये निश्चर मार तो ही लई जाइए। क्यों गुरनार लाभ जस गई है सुख कभी सुख तुम ही समाना जातु नाना तिमट गले। हनुमान जी इतने बड़े, सीता माता ऐसे कितने से हो, राक्षसों को रगड़ देंगे, ये कर दे वो कर दे। सीता माता ने कहा बेटा बने कप्तान, लंका में घूम रहे हो, सबसे बड़े तुम ही हैं, सुध कप सब तुम ही, सब तुम्हारे इतने हैं। क्या प्रधानमंत्री बता रहा है, इतने बड़े बड़े राक्षस और तुम हो कैसे? हनुमान जी ने कहा हमको देखकर संदेह हो रहा है। हनुमान जी ने कहा सीनियर है। सीता माता ने कहा सीनियर इतने जूनियर को, बोले कुछ संदेह हो रहा है? बोले सीता माता मोरे हृदय परम संदेह, अरे बड़ा संदेह, सुन कभी प्रकट की नहीं। हनुमान जी का दोबारा देखो, अच्छा फिर से देखो ऐसे। कनक भूत काल शरीरा समर भय अति बल वीरा। कनक भूत काल शरीरा समर भय अति बेटा हनुमान वापस सीता मन माता मन भरोस हो गया सीता मन भरोस तब भय हो भूल लगो पवन सुख। अरे भी छोटे सीता माता वाह, ये किया किसे ये सीता माता ये किया कैसे? ऐसे ऐसे ये हनुमान जी ने कहा हमने किया ये वो, तो ये अभिमान है, हमने ये किया हमने ये किया, ये आपने आपका अभिमान है। हनुमान जी ने कहा आपने किया, सीता माता ने कहा मैंने ये बोले और क्या आपने किया? बोले कैसे? बोले आपके नेत्रों को दया आ गई, इतने से हो क्या करोगे? अच्छा माँ को अपने बच्चे पर दया आती है कि जीवन में क्या करोगे, तो उस दया के भाव में फिर वो आकाश छूने लगता है, फिर बच्चा आकाश छुएगा, और जब आकाश छुएगा तो माँ ममता में देखेगी, और जब ममता में देखेगी तो धरती को छुएगा। तो बोली जब आप दया में देखती हैं तो आकाश छूते हैं, और जब ममता में देखती हैं तो धरती को छूते हैं। ये आपकी दृष्टि है, और ये माँ की ही दृष्टि होती है कि बेटा धरती से आकाश छूता है, और आकाश में जब छूने लग जाता है तो माँ तो प्रेम में जब देखती है तो धरती को छूता नजर वो बच्चा ही नजर आता है। तो ये माँ की दृष्टि। हनुमान जी ने कहा माँ लंका में पहली बार इस नगरी में आपको दर्शनों के लिए भेजा गया हो। हनुमान जी ने कहा मैं परदेसी
परदेशी हूँ, पहली बार आया हूँ इस लंका में, मैं पहली बार आया हूँ। मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ इस लंका में, मैं पहली बार आया हूँ। मैं भी पहली बार आया हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने बुलाया ना। ऐसा नहीं, आप लोगों ने बहुतों को बुलाया, ऐसा बात है। कुछ लोग कहेंगे आना को बहुत चाह, मगर आप वो फंसे हैं। कभी कभी हम चाहते हैं जाना, समय है, लेकिन फिर भी हम जा, शायद इनकी मर्जी। तो आज यहाँ आए नवरात्र के तीसरे दिन। तुमने मुझे बुलाया से मैं आया से तुमने मुझे बुलाया से मैं आया से रवानी। वो जोता वाली जय मंगल भवन आ मंगल हारी, नमो सुदशरथ अजिर बिहारी। सुन माता सा राम नहीं बलवती में सन सिया राम प्रेम आई करल पुकारे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन आ मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मन संतोष सुनत कवि वाणी। ओ भगति प्रताप तेज बल सारी। आशीष दीनी नाम प्रिय जाना, ओ ताल बल शील दिखाना। अजर अमर गुण निधि सिद्धारो धाम भयो, करहु बहुत रघुनायक जो राम भयो। करहु सकाल अस सुनिकारा राम भयो, निर्भर देव भगत हरवारा राम भयो। शीश भोला बचन जोर कर की सारे भगत करते भयो मैं माता, आशीष भगता मोह में खाता। मांग मोहि अतिशय भूखा, नाग देवी सुंदर फल भूखा। सुत करे विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चरहारी। दिन कर भय माँ मोहि नारी। ओ जो तुम सुख मानवो बड़ माही। मंगल भवन आ मंगल हारी, ओ प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। देख बुद्धि बल निपुण कपिरामा, कहो ज्ञान की जहु सिया राम। रघुपति चरण हरि रामा, आत्म भजन फल गाओ सिया रामा। आत्म भजो मंगल भवन अमंगल हारी, आत्म भजो प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी राम भजो। चलो गाय
सिर पर क्यों पागा। हनुमान जी बाग के अंदर फल खाएंगे, पेड़ों को उखाड़ेंगे कैसे? ये चलो नाय सिर पर क्यों पागा, फल बारिश पर तोड़ी मांगो। रखे और कचुमार से कचुमारी बुखारी मांगती भावती भारी अशोक वाटिका उजाड़ी। और इस बल हर तक उपारे चुप मरते मरते नहीं मारे। सुन रावण भट ये भट नाना होती नहीं देखी गए जो गनुमाना। सब रजनी चले कपि संघारे। आंकड़े पुकारते कछु अधिमारे। निपटियो देहि अच्छ कुमारा, चला संग शुभट अपारा। आवत देख बिटक गई दरजा राम बनो। आही निभाती महातुनि कर राम बनो। मंगल अवन अमंगल हानि राम भजो। सरस्वत अजर बिहारी राम भजो। कछु मार से कछु मर्द से कछु कछु मुनि जाई पुकारे प्रभु मरे बट बल भोरे। एक मुष्टिका खत्म हो गया। रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को जाओ देखो कौन आ गया जिसने बेटे को मार दिया। अरे सुन सुत बदलन के इंसाना अखिल से मेघनाथ बलवान। मानस जन सुत मात सुताई ले गई अगई कहाँ कर आई। शिक्षा चंद्र जिते अतुलित जोता भग मुनि घन सुन उपजा तोता। किने खाता दंडवत आवा कटाई कर झार भागा। अति विशाल धरु एक उखारा। गिरत कीन लगे से तुम्हारा। रहे महाभट ताके शंका। कहीं गई कमी मर गई निज अंगा। नहीं निपात आई सन बाजा, वीर जुगल मानो गजराजा। अनुमति का मार चढ़ा कर जाए राम बनो। आई एक कर मूर्छा आई राम बनो। कबूल के सनो मार राम भजो। प्रीति न जाए रंजन आया राम भजो। तुम्हारे परमदेश मेघनाथ हनुमान जी को बांध रहा है ब्रह्म अस्त्र। हनुमान जी ने विचार किया अगर ऐसे पकड़ा ऐसे तोड़ा तो जो न ब्रह्म शर्माओं महिमा मिटाई। ब्रह्मा जी की महिमा है, ये ब्रह्मा का अस्त्र है, ब्रह्म अस्त्र। तो मिट जाएगी महिमा। तो ब्रह्मा जी के लिए पिता के लिए हनुमान जी ने ऐसे हाथ, और जिस दिन हम भी अपनों से बड़ों के लिए सास ससुर माता पिता जेठ जेठानी उनके लिए हाथ जोड़ लें, उस परिवार की महिमा मिटाई नहीं, महिमा बढ़ाई अपार। तो अपनों से बड़ों के लिए जब हम चुप हो जाएं, जवाब ना दें, हाथ जोड़ लें तो उस परिवार की महिमा बढ़ती है। पिता के लिए हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए, जवाब दे सकते हैं, और बहू भी जवाब दे सकती है, लेकिन परिवार की मर्यादा के लिए जब चुप हो जाती है तो उस परिवार की महिमा बढ़ जाती है। और कहीं जवाब दे दिया तो सब मिट, महिमा मिटई अपार। फिर आप लाट कही हमारा परिवार ऐसा है, लोग हमें पता है कैसा, हमें ना बताओ। ब्रह्म पे साता अरे जो न सब माने महिमा मिटई अपार। मंगल भवन का मंगल हारी। पुत्र प्रभु सुख सिरके अजय बिहारी। और ये बजना इस गौतम गंगा हाउस तो ये बजना तूने मुझे बुलाया मैं आया बोलो। तूने मुझे बुलाया
तूने शेरा वाले मैं आया शेरा वाले। सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ओ सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबार सदा, ऊंचे पर्वत लंबार सीधा मैं रहना आया शेरा वाले। मैं आया शेरा वाले। हमारे दादाजी ने जैसे भोजन की थाली देखी ऐसे ये है भोजन का। दादाजी तुरंत मेरे को आए बाबा का भोग आया है, तुलसी दल थोड़ी देर रख दो 5 मिनट, उसके बाद जल से अचुआ के दे देना, सब्जी सब्जी में पूड़ी पूड़ी में, तो जो भोजन है वो हो जाएगा प्रसाद, है ना। तो इसको प्रसाद बनाने का फार्मूला चलेगा थोड़ी देर, बोलो। मुझे बुलाया इसलिए तो आया, तो आइए दोहा नंबर 19 से आगे बढ़े। ब्रह्मवाणी कपि कहते ही मारा, पंत भगवान कथन सही गारा। कहीं देखा कपि मूर्छित भयो, के पास बारिश ले गयो। जासु नाम जपी सुनो भवानी, भवबंधन का कहीं डर जारी। अरदास दूत के मत आवारा में बनो, जब कारज लगी तो कहीं बखावारा में बनो। कभी बंधन सुनि बिस चल राय नाम भजो, पुतला की सभा सब आए नाम भजो। शबादी कपि जाई कहीं न जाई कुछ मत प्रभुताई, कर ढोले सुर दिस पे बिनीता तट के बिलोकत सकल समीता। देखी प्रताप ना कपि मन शंका, ओछि निकलि गण मोहे का। मंगल भवन का मंगल हारी, गोत्र मगु सुद से अजय बिहारी। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। तुमने मुझे बुलाया शेरा वाले, मैं आया आइए। शेरा वाले। दोहा नंबर 20। हनुमान जी रावण के दरबार में खड़े हैं। हनुमान जी कहाँ खड़े हैं? रावण पे। इसका मतलब ध्यान से सुन रही हो आप, जब बताते तब समझ जाते, ध्यान से सुन रहे। कुछ ना कुछ पन्ने देखते रहते हैं, कितने बचे हैं कितने बचे हैं, अलग अलग मिलते हैं भक्त। कुछ पन्ने देखने वाले होते हैं, कुछ भगवान को देखने वाले। कुछ लोग केवल प्रसाद मिल जाए बस हमारा जीवन धन्य हो गया। हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्वालिटी, और जैसा चाहा वैसा पाता है। तो आइए, हनुमान जी रावण के दरबार में खड़े हैं। रावण बोलता ही जा रहा है, कौन हो, कहाँ से आए, क्यों मारा, जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, बेटों को मारा, राक्षसों को मारा, फलों खाया, पेड़ों को उखाड़ा, प्राणों की चिंता नहीं। किसी ने कहा इतना बोल रहा है। हनुमान जी आप बिल्कुल चुपचाप खड़े हो, हम लोगों को देखकर अच्छा नहीं लग रहा, एक दो डायलॉग इधर से भेजो जरा, लगे कि हाँ जरा कोई बातचीत चल रही है। हनुमान जी ने कहा कैसे बोले? बोले क्यों? बोले हमारा एक मुंह सामने है, 10 मुंह, और जब 10 मुंह वाला हो तो एक मुंह वाला क्या करे? है?
जब 10 मुंह वाला बोले तो एक मुंह वाला चुपचाप सुनता है। हनुमान जी ने कहा इसके 10 मुंह है, हमारा एक मुंह, तो हम बोले तो कैसे? एक बार एक मछुआरा, सुनिए, हाँ, एक बार एक मछुआरा नदी में कांटा लगा के बैठा मछली को फंसाने के लिए। घंटे 2 घंटे 4 घंटे जब बीत गए, उसे लगा ऐसा तो नहीं नदी में मछली ना हम कांटा लगाए बैठे, टाइम वेस्ट। उसने एक डुबकी लगाई, देखा तो कांटे के पास अनेक मछली लेकिन फंसी एक भी। बुद्धि और ज्यादा चकराई, नदी से बाहर आए, भैया ए भैया भैया इस नदी में ऐसा क्या है जो मछली एक भी फंसती नहीं? बोले नदी में कुछ नहीं, मछलियों के जीवन में है। नदी तो नॉर्मल है, नदी में ऐसा कुछ नहीं। बोले मछलियों के जीवन में क्या है? बोले कुछ दिन पहले भी कथा हुई थी, कुछ दिन पहले कथा हुई थी, पूरा गांव सुन के गए, मछलियों ने भी सुन लिया। बोले कथा सुनने से होगा? बोले कथा सुनने से नहीं होता है भैया, जीवन में उतारने से। बोले ऐसा क्या महाराज जी ने बताया जो मछलियों ने जीवन में उतार लिया कथा सुन के? बोले महाराज जी कह रहे थे कि जीवन में अगर कहीं फंसना ना हो तो मुंह ना खोलना, और जहां मुंह खोलोगे वहीं, इसलिए मछलियों ने मुंह खोलना कर दिया है अब बंद, इसलिए अब फंसती। हाँ, और इसलिए जीवन में अगर कहीं फंसना ना हो तो मुंह, हनुमान जी मुंह नहीं खोल रहा, बाबा मुंह खोले पड़ा है, अभी फंसेगा, लंका इसी की जलेगी। हाँ, ज्यादा मुंह खोलने में लंका जलेगी। हाँ, इससे चन्ना खोलता मुंह तो कम से कम लंका तो बचती। कम से कम हम लोग भी स्टीमर से जाते, देख के आते, और लंका देखने चले जाते। कभी लोग दसानी बिसारी दुर्वारे सुतुम दसरती लील पुनी उपजा गए किसान। और इसीलिए ज्यादा मुंह खोलने में अपना ही नुकसान होता है। हाँ, जो ज्यादा मुंह खोलते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 10 बार खोलते हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान अपना ही करते हैं। रावण ने मुंह खोल खोल के अपना नुकसान कर लिया, हनुमान जी मुंह बंद करे फायदा कर लिया। कैसे? ये काम तो बिना मुंह खोले भी हो सकता है ना, मनी मन। जय सिया राम 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 जय सिया राम। कहीं लंकेश का वन की सा के बल काले के बल की सा की देव शवन शु नहीं मोही होते कहु अति आसन के सत तो ही मारे किसी चले तेरी अपना श्री राम ने ब्रह्मा ने निकाया राम भजो आई जस बल विरचति माया राम भजो जाके बल विरंजय ईसा राम भजो आनंद चरण भरत रस सीसा राम भजो रावल शेष धरत सहसान अंड कोश समेत गिरगान हरे जो विद सुर दाता तुम ते सदन सिखावन दाता हर को दंड कठिन जे भैया ते समेत न बदल में गई घर को सड़ित सिरा पर वाली बदे सकल अतुलित बलशाली जाके बलराम लेश ते रामा चित मोचरा चले जाने से आरावा काश दूत में जाकर रामा हरि अन्य मो प्रिय नागे से आरावा मंगल भवन आ मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई आत्म बनो सरस बाहु सदपारी मेरारी नाम बनो सपद बारी सदपारी दस बाबा नाम बनो सुनि कपि वचन बीस बिहरा नाम बनो खायो भले प्रभु लागी भूखा अति स्वभाव ते तो भूखा सबके देह पर रम
प्रिय स्वामी हमारे मोहे को मार जिन्होंने मारा है उन्हीं को मारा, सबको नहीं मारा। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेरी बर्बाद वतन तुम्हारे। मोहि न कछु हे कहिला जा, तीन जगहों ने प्रभु कर काजा। विनती करो जोरी करना, सुनो मान तजी और शिकार। अरे देखो तुम निज रहे बिचारी में बनो, अनंत बजो भगत बहनावी नाम बनो। के हर तत्काल गिराई नाम बनो, सुर असुर चराचर भाई नाम बनो। जानकी रहती करती रक्षा, 2 नंबर 30 के ऊपर की चौपाई। कैसे रहती हैं और अपने प्राणों की चिंता कैसे करती हैं। बोले नाम पारू, आपके नाम का फायदा है, दिन रात है, ध्यान है तुम्हारे कपाट, कुंडी ताला बंद है, पहरेदार बाहर है, तो अंदर के प्राण निकले कैसे। लोचन निज पद जंत जाए प्राण, तो ध्यान है किवाड़ा और नाम है पहरा। चलते वक्त ये चूड़ामणि दी है। अरे हनुमान जी का तो हमेशा से कहना, जहाँ सिया राम जी बिराजे, जहाँ सिया राम जी बिराजे, पड़े रहो कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो। जहाँ सिया राम जी बिराजे, पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी बिराजे, पड़े रहो। चलत 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 मोहि चूड़ामणि दी। हनुमान जी ने चूड़ामणि माता ने दी, हनुमान जी का चलते वक्त दी है प्रभु आपके लिए। प्रभु ने हृदय से लगा ली। बोले कुछ वचन भी कहे, बोले क्या कहे। जहाँ सिया राम जी बिराजे, पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी बिराजे, पड़े रहो। और चरणों में जाकर नमन कर देना हनुमान। नाथे जुगल लोचनी भरी भारी, कहे कछु जनक कुमारी। मुझे समीत कहो चरना, दीन बंधु प्रभ की हरे नाम। प्रभु वचन चरण अनुरागी, अभिराग नाथ को त्यागे। एक मोर में पाता, बिछुड़त प्राण लगे बयाना। बात सुनने को अपराधा, बिछुड़त प्राण लगे हति बाधा। अग्नि तल फूले समीरा, सांस चढ़ई चढ़वानी शरीरा। स्वतः जलु निज हित लागी, चरण पाव तेज फिर लागे। माता हनुमान जी ने कहा प्रभु विपत्ति की अति हो गई है। सीता कहे अति विपत्ति, अरे विपत्ति नहीं विशाल विपत्ति है, काहे की देरी करते हो। माता कहे अति विपत्ति विशाल, और विनय कहे बल दीन दयाल, दीनों के दयाल हो और वहां इतने कष्टों में है, काहे की देरी। माता कहे अति विपत्ति विशाला, जहाँ सिया
जहाँ सिया राम जी विराजे बड़े लो, जहाँ सिया राम जी विराजे बड़े लो। बिखिनी बिखी करुणा निधि रामा, चाली कलब समय बीत सिया रामा। बेगी चले प्रभु आगे रामा, मुझे बने गले गले जीत सिया रामा। इतना दुख कि सुन सीता का दुख भरी आए जल। आज राम जी के आंखों में आंसू आ गए, हमारी सीता पूछना। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नयन। भरी आए जल राजीव नयना, भरी आए जल सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना। भरी आए जल राजीव नयना। वचन पाए मन मम गति जाहि, सब मोजे विपत्ति की काहे। हनुमत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजते न होई। कीर्ति भक्ति प्रभु जातु धान की, कोई जीते आन भी जान की। सुन कपि तो ही समझ उपकारी, कौन सुन नर होने तनुकारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सनर मुख होइला सकत मन मोरा। सुन सुख तो ही पूर्ण में आई, देखो करे विचार मन माही। पुण्य पुण्य कपहि चितो शुर प्राता, दो जननी उनके अति गाता। सुनी 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 प्रभु परम। ऐसी वाणी जब हनुमान जी की, जब करनी को प्रभु ने देखा, प्रभु ने कहा गले लग जाओ, कितना कर दिया तुमने, तो एहसान किया। बोले ना प्रभु ना, ये एहसान उपकार की बात करेंगे। गात हरस चरण पर्यो, हनुमान जी चरणों में लेट गए। बोले ना प्रभु ना, ये उपकार और ऋण की बात हमसे मत। सुनी प्रभु वचन बिलो की मुख रामा, आते घर से हनुमंत सिया रामा। चरण 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 पर्यो प्रेमा कुल रामा, त्राहि त्राहि भगवंत सिया रामा। हनुमान जी से प्रभु ने कहा उठ जाओ, गले लगे जाओ। बोले ना लगाए प्रभु। बोले क्यों? बोले गले लगाएंगे। प्रभु ने कहा बिल्कुल लगाएंगे। अरे बोले गले लगाएंगे तो आप हमें पकड़ेंगे, हम आपको पकड़ेंगे। प्रभु ने कहा बिल्कुल। बोले अगर गले लगाने में आप हमें पकड़ेंगे तो जोर भी तो आधा होगा और आधा हमारा होगा। बोले बिल्कुल होगा। बोले अगर जोर आधा होगा तो आधा ध्यान आपका होगा, आधा ध्यान। बोले गले लगाने में ध्यान आधा होगा और चरणों में पड़े रहेंगे तो ध्यान। तो बार बार प्रभु चाहें, लेकिन ये प्रेम मगन उठा न भावा। हनुमान जी ने कहा ना उठाइए, यहीं पड़े रहने दीजिए। क्यों? जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी। बोले प्रभु एक चरण माँ जानकी के हैं तो एक आपके हैं, तो इन चरणों में जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। बार प्रभु चाहिए उठावा प्रेम, मगन तेहि उठना भावा। प्रेम 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 मगन तेहि उठना भावा। प्रेम मगन तेहि उठना भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुरे सदसा मगन मोहनी साया। सावधान बनि करि तुनि शंकर। नंबर कौन सा है? बताओ कौन सा है? 22। जीवन में 21 और 22 ही होना चाहिए। प्रगट पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, ये शरण प्रभु राखे तब अपराध विसारे। अच्छा ये बताइए दरबार किसको किसको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? तो ऐसे नहीं
कोई प्यार से थोड़ा भाव से, कोई प्यार से मेरे बाबा को सजा दो। गजब हो जाएगा, 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 गजब हो जाएगा। कोई प्यार से थोड़ा भाव से, कोई प्यार से मेरे बाबा को सजा दो। गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। मंगल भवनता मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम चरण में गज गोवर्धन हो, लंका अचल राज तुम्हें करहो। विष्णुलस्ती विष्णुलस्ती जशु विमल जपो सिया राम, भजो सिया राम, देश से मोहो जन हो कलंका। जपो सिया राम, भजो सिया राम। सदहीन नहीं सो सुनाई, शतभूषण भूषित करनारे। शंकट प्रभुताई जाय रही पाई बिन पाई। सजन भूल जिन सरतिन नाई, बरस गए पुण्य कवि सुखाई। तुम बस कंठ कहो पन रोपी, विमुख राम प्राप्त नहीं कोई। संकर सहस विष्णु अज तोहि, सकली राम की भाव करे द्रोही, भाव करे द्रोही। मंगल भवन मंगल हरि। जपो सिया राम, भजो सिया राम, कहो सुख से रथे अजीर बिहारी। जपो सिया राम, भजो सिया राम। बहुसूल प्रद क्या बहु अभिमान। ओम जब राम रघुनायके, कृपा से तु भगवान। मंगल भवने मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजित बिहारी। जब भी कही तब अत्यंत वाणी, भक्ति विवेक विरत ने सानी। बोला पेश महाअभिमानी, मिला हवै कपिल गुरु बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट पाई, कल तोये नाग अदम सिखावन मोये। उल्टा हुई कई हनुमाना। प्रसाद दे लिया, टीका न दो, प्रसाद दो भैया। भैया प्रसाद ले लीजिएगा इधर। हाँ प्रसाद। उल्टा हुई कई हनुमाना, हृदय में तोर प्रगट मैं जाना जाना। सुनी कपि वचन बहुत किसी आना, बेबी अहर मोड़ी करे काना, मोड़ी करे काना। और देखो आपने अपने खजाने से हमें कुछ दिया है ना? तो बाबा के खजाने से इनको खजाना दो। अगर हमको दिया तो फिर हम भी तो कुछ देंगे। आइए बाबा का खजाना इनको दो और वीर जी को प्रसाद और खजाना दो। तो बिना प्रसाद और खजाना लिए आप खजाना दे ना दे, हाँ ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस दरबार से आपको खजाना मिलेगा ये महत्वपूर्ण है। हाँ हाँ मंगल हुई है हनुमाना। जपो सिया राम, भजो सिया राम, पति भक्तों ने प्रगति में जाना। जपो सिया राम,
श्याम एक हरो मूल कर प्राण सुनते साचर मारन आए सजीवन सहित विभीषण आए नाय शीश गुरु विने मोता नीति नमामि कछु करे गोसाई सब ही का मंत्र बल भाई शुद्ध देश को नाम सकल